जय माता दी। हम कल की कथा में ही आगे चलते हैं। यशोवती कहती है, एक बार वह सुंदरी एकावली प्रातः काल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वह बहुत देर से रक्षकों से रक्षित थी तथा उसके ऊपर चंवर डुलाए जा रहे थे। हे राजेंद्र, वह सुंदरी यहाँ सुंदर कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाली इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई थी। जब मैं तथा एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गईं, उसी समय हाथों में परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण और तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु नामक बलवान दानव वहां आकस्मात आ पहुंचा। उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूप यौवन संपन्न तथा दूसरी काम पत्नी रति की भांति प्रतीत हो रही एकावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एकावली से कहा, हे कमल नयने, यह कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चलें। हे राजकुमार, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली और मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली गईं। वह कामातुर कालकेतु उस मोहिनी एकावली को देखकर अपने विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास आया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती और रोती हुई कृष्कटि प्रदेश वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो, मुझे ग्रहण कर लो। ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वह दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए उसके सभी क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ कालकेतु का संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव कालकेतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं उसके पीछे पीछे वही पहुंच जाती थी जहां कालकेतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोती हुई वह मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। मुझे आई हुई देखकर वह भी कुछ स्वस्थ चित्त हुई। तब मैं उसके पास जाकर उससे बार बार बातें करने लगी। हे राजन, दुख से व्याकुल तथा पसीने से संसक्ति उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और वह अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तत्पश्चात उस कालकेतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे ये बात कही कि चंचल नेत्रों वाली अपनी इस भयग्रस्त सखी को धीरज बंधाओ और अपनी इस सखी से मेरी बात कहो। इससे कहो, हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचने, अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसी उत्तम रथ में सखी के पास मुझे भी बैठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट कालकेतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र चल दिया। वहां उस दानव ने मुझे तथा एकावली को एक दिव्य महल में ठहरा कर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, दूसरे दिन उस कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, विरह से दुखित तथा शोक करती हुई अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ कि हे सुश्रोणी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेज सुख भोग करो। हे चंद्रमुखी,
अब यह राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह बात कही कि हे प्रभो, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य नहीं कह सकती, अतः आप भी इससे कहिए। मेरे ऐसा कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृश उदर वाली मेरी उस प्रिय सखी से विनयपूर्वक कहा, हे कृशोदरी, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए काम बाण से आहत मुझ अत्यंत विवश को अब तुम स्वीकार कर लो। हे रंभोरु, तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है। इसलिए हे कल्याणी, पति भाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। एकावली बोली, मेरे पिता राजकुमार है को मुझे देने से पहले ही ये निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उस महाभाग को मन से ही वर्ण किया है, इसलिए है ही मेरे पति होंगे। सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को ही पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उसे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। हे राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर वह पाप आत्मा कालकेतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने विशाल नेत्रों वाली एकावली को और उसके पास में स्थित मुझको नहीं छोड़ा। उस कालकेतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पाताल विवर में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर खाइयों से घिरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णतः रक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है। इसीलिए उसके विरह से अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे वरानने, उस दुष्ट आत्मा काल केतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गई? इस बात से मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। तुम मुझे इस विषय में बताओ। हे भामिनी, अभी तुमने जो कहा है कि एकावली के पिता ने उसका विवाह है के साथ करने का निश्चय किया है, ये बात मुझे अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। है नाम का राजा मैं ही हूँ, अन्य कोई राजा नहीं है। सुंदर नेत्रों वाली वह सखी तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कहीं मेरे लिए ही तो कल्पित नहीं की गई है। हे सुभ्रु, हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊंगा। हे सुव्रते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रैभ्य को तुमने ये बताया अथवा नहीं कि वह अत्यंत दुखित है। जिसकी ऐसी प्रिय पुत्री हो, क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकावली की मुक्ति के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा स्थिर चित्त होकर कैसे चुपचाप बैठे हैं? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं हैं? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। हे कमल नयने, तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरा चित्त हर लिया है। मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उसे कब देख लूं।
अब उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ और ये भी बताओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आई। यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था से ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। हे राजन, जब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका की निरंतर साधना करूंगी। वे भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वे शक्ति स्वरूपा चंडिका सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती हैं और पालन करती हैं, वे ही कल्प के अंत में उसका संहार भी कर देती हैं। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री, कल्याणकारिणी, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नयनों वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का स्मरण करके मंत्र जप करने में तत्पर हो गई। मैंने इस प्रकार से उनका स्मरण किया और समाधि लगाकर 1 माह तक भगवती जगदम्बा की उपासना की। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। आगे की कथा कल। जय माता दी।